हे गाइस, वेलकम बैक। सॉलिड स्टेट्स के पार्ट 3 में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम प्रशांत भारद्वाज। आज जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड्स के हम फॉर्मूलेस कैसे बनाते हैं आपने देखे होंगे। ये फॉर्मूला कैसा बना A2B4, ये फॉर्मूला कैसे बना AB या AB4, ये फॉर्मूलेस कैसे बने। आज हम अपनी इस वीडियो में यही देखने वाले हैं कि हम इन फॉर्मूलेस को कैसे बनाते हैं। इन फॉर्मूलेस को बनाने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। इनको बनाने से पहले मतलब इनके बारे में पता होना चाहिए। कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। क्या क्या पॉइंट्स है देखो। जो एटम कॉर्नर्स पर हैं वो हर एक एटम हर एक यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, अपने पूरे एटम का 1/8 पार्ट। कैसे, ये मैंने आपको इसके पार्ट 2 में बहुत अच्छे से बताया है ना। मैं बात करूं फेस के, अगर कोई एटम फेस के सेंटर पर है तो वो एटम हर एक यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा होगा, अपने पूरे पार्ट का 1/2, मतलब आधा पार्ट दूसरे यूनिट सेल में होगा और आधा पार्ट दूसरे यूनिट सेल में होगा। अब मैं बात करूं, अगर कोई एटम बॉडी के बिल्कुल सेंटर पर है तो वो हर एक यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा होगा, पूरा 1 एटम। ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद जो आपको याद रखना है वो याद रखना है आपको वॉइड्स। अच्छा, ये वॉइड्स क्या होते हैं, इसके बारे में आप अच्छे से डिटेल में पढ़ोगे इसके पार्ट 4 में। मैं आपको सिंपल बताता हूँ वॉइड्स होता क्या है। देखो, मेरे पास कोई एटम्स हैं, मैंने ये एटम्स की अरेंजमेंट बनाई, ठीक है। अब जब मैं एटम्स की अरेंजमेंट बनाऊंगा तो मेरे को कुछ खाली जगह दिखेंगी। जैसे ये देखो, देखो जैसे यहाँ पे ये खाली जगह दिखी हमें, है ना। तो ये जो खाली जगह दिख रही हैं, इन खाली जगह को हम क्या कहते हैं, वॉइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वॉइड्स बोलते हैं, जो खाली जगह होती है। इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे ना। हमें ये पढ़ना है कि 2 तरह के वॉइड्स हमें पढ़ने हैं। एक होता है मेरा टेट्राहेड्रल, एक होता है मेरा ऑक्टाहेड्रल। टेट्राहेड्रल वॉइड्स कब ऑब्टेंड होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कब ऑब्टेंड होगा, इसके बारे में भी आप बेसिक से बिल्कुल डीपली पढ़ोगे अगले पार्ट में। बस अभी मैं आपको बताता हूँ हाँ टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल क्या होते हैं, ठीक है, ऊपर ऊपर से। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होते हैं, अगर 4 एटम के बीच हैं, जैसे कोई 4 एटम है, ठीक है। अब इन 4 एटम के बीच में जो मेरे को वॉइड मिला है, जो खाली जगह मिलेगी, उस टाइप्स के वॉइड्स को मैं क्या बोल दूंगा, टेट्राहेड्रल वॉइड्स बोल दूंगा, ठीक है। क्या बोल दूंगा, टेट्राहेड्रल वॉइड। जैसे यहाँ पर ये देखो, ये जो खाली जगह मिली है ना, ये खाली जगह हम क्या बोलेंगे, वॉइड्स। तो अगर 4 एटम के बीच में मेरे को खाली जगह मिलेगी तो उस टाइप के वॉइड्स का मैं कहूँगा टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ऐसे में बात करूँ ऑक्टाहेड्रल, मेरे पास 6 एटम्स हैं। कितने एटम्स हैं, 6 एटम्स हैं। जस्ट इमेजिन ये 6 एटम्स हैं। नाउ इसके जो बीच में ये जो जगह खाली मिली, इस टाइप के वर्ड्स को मैं क्या कहूँगा, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स बोलूँगा। मतलब ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कब ऑब्टेंड होते हैं, जब 6 एटम्स के बीच में जगह खाली होती है, वो को होते हैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। और अगर 4 एटम्स के बीच में जगह खाली होती है, वो कौन सा वर्ड होता है, टेट्राहेड्रल वर्ड्स। सो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा अच्छे से ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल। ना इसकी डेफिनेशन देख लो, वर्ड्स सराउंडेड बाई 4 स्फेयर इन अ लैटिस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वर्ड्स। जैसे मैंने आपको बताया ना, ऑक्टाहेड्रल void surrounded by 6 spheres in a lattice is called octahedral voids। जैसे हम इनके डायग्राम्स देखें, अगर हम इसको थोड़े से और अच्छे से डीपली में पढ़े, देखो कैसे। जैसे आप वहाँ पर आपको अच्छे से नहीं दिखा होगा तो यहाँ पर मैं आपको डीपली बता देता हूँ। देखो 4 आइटम्स है, 1 1 2 3 4। अब इन 4 आइटम्स के बीच में जगह कहाँ खाली है, देखो ये रही जगह खाली। नाउ ये जो हमें वर्ड मिला, इस तरह के वर्ड्स हम क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ना मैं बात करूं ऑक्टाहेड्रल की, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या होते हैं, देखो मेरे पास ये 6 एटम्स हैं, 1 2 3 4 5 6। अब ये 6 एटम्स मैंने अरेंज करे ना, मेरे को बीच में जगह खाली दिख गई। अब ये जो जगह हमें खाली मिली, इस टाइप के वॉइड्स को हम क्या बोलूँगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बोलूँगा। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होता है। नाउ अब इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, और वो हमारे एग्जाम में यार बड़ा इसके ऊपर मतलब क्वेश्चन बहुत आते हैं इस रिलेशन के ऊपर। क्या है, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स n है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे, 2n। मतलब
जैसे मेरे पास रिलेशन क्या है, रिलेशन ये है, आप अपनी नोटबुक में लिख लेना। देखो यहाँ पर मेरे को लिखा हुआ है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स किसके इक्वल होंगे, 2 टाइम्स, किसके 2 टाइम्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स के। तो ये जो रिलेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये जो रिलेशन आया ना ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस रिलेशन का हम यूज़ करके बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जो अभी हम देखेंगे कि किसी कंपाउंड का फॉर्मूला बनाएंगे, अगर मेरे को कोई वॉइड दे रखा है तो हम कैसे इनका यूज़ करके उस कंपाउंड का फॉर्मूला बनाएंगे। सो आई थिंक आपको अच्छे से समझ आया होगा कि टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल क्या होते हैं। तो चलो ये था हमारा कुछ बेसिक, ठीक है। अब हम इनके न्यूमेरिकल्स देखते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारी स्क्रीन पर, देखो, अ क्यूबिक सॉलिड इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय 2 एलिमेंट्स एक्स एंड वाई, 2 एलिमेंट्स है एक्स एंड वाई, ओके। जो एटम ऑफ वाई ऑक्यूपाई द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब, वाई कहाँ पर है, क्यूब के कॉर्नर्स पर, ठीक है। क्यूब के कितने कॉर्नर्स होते हैं, 8, हर एक कॉर्नर पर हर एक एटम कितना कंट्रीब्यूट करेगा, अपने पूरे पार्ट का 1/8, ठीक है। एंड एक्स वाला कहाँ पर है, एक्स इज एट द सेंटर, एक्स कहाँ पर है, सेंटर पर है। सेंटर मतलब बॉडी के सेंटर पर है, बॉडी के सेंटर पर हर एक एटम कितना कंट्रीब्यूट करेगा, हर एक यूनिट सेल में पूरा 1 एटम, है ना। चलो इतना तो आपको सब, ये तो आपको पता है, ठीक है। नाउ अच्छा क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है गिव द कंपाउंड्स फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला बताना है कंपाउंड्स का। आल्सो प्रोवाइड द कोऑर्डिनेशन नंबर्स ऑफ एक्स एंड वाई। अच्छा ये कोऑर्डिनेशन नंबर्स क्या होते हैं, इसको भी थोड़ा मैं ऊपर पढ़ा देता हूँ, अच्छे से इसको भी अगले लेक्चर में कवर करेंगे, ओके। तो कोऑर्डिनेशन नंबर्स क्या होते हैं, इमेजिन करो, जैसे इमेजिन करना ये आप हो, इसको अच्छे से समझ आते हैं। इमेजिन करना ये आप हो, अब आपका कोई फ्रेंड है वो आपके साथ में खड़ा है, उसके साथ में उसका कोई फ्रेंड खड़ा है ना, ऐसे ही आपका कोई यहाँ पे फ्रेंड है, उसके साथ में आपका कोई फ्रेंड है। अब मैं अगर सिर्फ आपकी बात करूँ, सिर्फ आपकी, आपके पड़ोसी कौन कौन है, ये और ये, तो मैं बोल सकता हूँ कि आपका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 2। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि आस पास के लोग, अब मैं केमिस्ट्री में बात करूँ थी, आस पास के एटम्स, ऐसे ही कोई एटम है, अब इस एटम के आस पास में कितने एटम्स हैं, अगर 2 हैं तो 2 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा, अगर 4 होते, ऐसे एक यहाँ पे होता है एक यहाँ पे होता, तो कितने हो जाते, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाता। तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कि आस पास के कितने एटम्स हैं, किसी एटम के चारों, मतलब सिंपल बोल सकते हैं किसी एटम के चारों तरफ जितने एटम्स हैं उतना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। जैसे मैं बात करूँ, मेरे पास ये कोई एटम है, ठीक है, जैसे मेरे पास ये कोई एटम है। नाउ अब इस एटम के यहाँ पर भी एक एटम है, यहाँ पर 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 एक एटम है। नाउ मैं पूछूँ आपसे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, तो कैसे बताओ, देखो इस एटम के चारों तरफ जितने एटम्स हैं वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6, 6 एटम्स से, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 6, क्या हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, 6। सो आई थिंक समझ आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, मतलब आसपास के जितने आइटम्स है वही उसका क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो चलो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करेंगे। तो देखो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, देखो क्या है इसके सॉल्यूशन में। जो मेरा वाई वाला आइटम है कहाँ है, कॉर्नर्स पर था। कॉर्नर्स कितने होते हैं क्यूब के, 8, हर एक कॉर्नर पर हर एक आइटम का कितना कंट्रीब्यूशन था, 1/8। तो देखो 8 कॉर्नर्स, हर एक आइटम का कितना कंट्रीब्यूशन, 1/8, तो टोटल आइटम कितने आ गए, 1 आ गए, ठीक है। नाउ मैं बात करूं अब एक्स वाले की, जो एटम एक्स है वो कहाँ पर है, बॉडी के सेंटर पर। अब बॉडी के सेंटर पर हर एक एटम का कितना कंट्रीब्यूशन होता है, पूरा 1 एटम, है ना, ठीक है। अब मैंने क्या करा, अब मैंने ली रेशियो किसी एक्स एटम और वाई की, मतलब x/y की मैंने रेशियो ली, तो 1:1 आ गई। ना इसको मैं कैसे लिखूँगा, ये 1 इसके यहाँ पर जाएगा नीचे और ये भी 1 इसके नीचे जाएगा, तो कैसा आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा। आप इसको x1 y1 भी लिख सकते हो और xy भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं बात करूँ कोऑर्डिनेशन नंबर्स की, तो कोऑर्डिनेशन नंबर्स कितने हो जाएंगे इसके, 8। कोऑर्डिनेशन नंबर होते क्या हैं, जो मैंने आपको अच्छे से बता दिया,
और अच्छे से कोऑर्डिनेशन नंबर समझने के लिए इसका पार्ट 4 का वेट करो, उसमें बहुत अच्छे से मैं आपको वर्ड्स, कोऑर्डिनेशन नंबर्स बहुत अच्छे से बहुत सारे एग्जांपल के साथ समझाने वाला हूँ। ओके, तो ये क्वेश्चन था कंप्लीट। नाउ मैं बात करूँ सेकंड क्वेश्चन की। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है, एन आयनिक कंपाउंड हैज़ अ यूनिट सेल कंसिस्ट ऑफ A ions at the corners of a cube and B ions on the center of the face. Empirical formula for this compound would be, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक जो A आयंस है वो कहाँ पर है, क्यूब के कॉर्नर्स पर, और जो B आयंस है वो कहाँ पर है, फेस के सेंटर पर। अब मैंने आपको बताया कॉर्नर्स वालों की हर एक एटम की कितनी शेयरिंग होती है, 1/8, है ना। और जो एटम फेस के सेंटर पर होता है उन हर एक एटम की कितनी शेयरिंग होती है फेस के सेंटर पर, 1/2। सो आई थिंक आप इतना बताने के बाद इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला आप बना लोगे। आपका बन जाए तो मेरे को कमेंट में आंसर जरूर बताना, ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ करने के लिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, in a face center cubic arrangement of A and B atoms in which A atoms are at the corners। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ, इन टाइप्स के क्वेश्चन को पढ़ते कैसे हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है उससे कोई आपको लेने देना नहीं, आप बस ये देखो A आइटम कहाँ पर है, कॉर्नर्स पर, यूनिट सेल, ठीक है। B आइटम कहाँ पर है, फेस सेंटर पर। अब इसने एक कंडीशन है कि वन ऑफ द A एटम्स इज मिसिंग फ्रॉम वन कॉर्नर इन यूनिट सेल। मतलब इसने बोला कि मैंने जो मेरा ए आइटम है ना, ए आइटम कहाँ पर है, कॉर्नर्स पर, उसमें से मैंने एक आइटम हटा दिया। तो अब क्यूब के कितने कॉर्नर्स होते हैं, 8, 8 में से एक हटा दूँ, अगर एक आइटम हटा दूँ तो अब आइटम्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, क्यूब के 7 कॉर्नर्स पर, क्योंकि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। ना बोल रहा है सिंपलेस्ट फॉर्मूला बताओ कंपाउंड्स का क्या होगा। तो देखो इसका देखते हैं। देखो नंबर ऑफ एटम ऑफ ए फ्रॉम कॉर्नर्स ऑफ यूनिट सेल 7/8। 7/8 आया कैसे, बिल्कुल बताएंगे 7/8 आया कैसे। देखो क्यूब के कॉर्नर्स होते हैं 8, हर एक कॉर्नर पर कितनी शेयरिंग होती है आइटम्स की, 1/8, ठीक है। अब बट उसने कंडीशन दे दी, उसने बोला मैंने एक आइटम हटा दिया। अब एक आइटम हटा दिया तो अब कितने कॉर्नर्स पर आइटम है, 7 पर। अब 7 कॉर्नर्स पर हर एक आइटम की कितनी कितनी शेयरिंग है, 1/8। तो क्या आ जाएगा भैया, 7/8 आ गया। तो ये 7/8 जो आया ये ऐसे आया यहाँ पे, ठीक है ना। मैं बात करूँ जो बी आइटम है वो कहाँ है, फेस पर है, ठीक है। फेस पे 3 कैसे आया, देखो टोटल फेस कितने होते हैं क्यूब के, 6 कैसे, ऊपर नीचे दाएं बाएं, मतलब लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे आगे पीछे, 6 हो गए, आगे पीछे ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, टोटल 6 फेस हो गए। अब कोई एटम फेस के सेंटर पर है तो वो हर एक एटम फेस के सेंटर पर कितनी शेयरिंग कर रहा होगा, 1/2। ना मैं इसको आंसर निकालूँ तो क्या आ जाएगा, 3 आइटम आ जाएगा। तो ये 3 आइटम भी ऐसे आया है। तो अब मैंने इनकी रेशियो ली, ए और बी की रेशियो ली, तो क्या आ जाए, 7/8, 3। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 7/8 और ये 3। अब ये 3 इधर चले जाएगा तो आ जाएगा 7/24। अब ये ए के साथ ये जाएगा और बी के साथ ये जाएगा। लिखो कैसे, ए जो 7 है ये इसके पैरों में जाएगा और बी भी इसके पैरों में जाएगा, तो ऐसे कुछ आएगा, A 7 B 24, ठीक है। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बता दूं, आपको कभी भी ऐसे नहीं लिखना है कि ऐसे कोई लिख दे 7A एंड 24B, ऐसे आपको कभी नहीं लिखना है, ये रॉन्ग वे है, ठीक है। आपको लिखना कैसे है, इस टाइप्स में लिखना है, ओके। तो ये आपका क्वेश्चन था ना। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। देखो अगला क्वेश्चन है, आ क्यूबिक सॉलिड इज मेड ऑफ 2 एलिमेंट्स P एंड Q। एटम्स ऑफ, अब देखो Q आइटम्स कहाँ पर है, कॉर्नर्स पर, ठीक है। P आइटम्स कहाँ पर है, बॉडी के सेंटर पर, ठीक है। हमें पता चलेगा, अच्छा ये यहाँ पर है, ऐसे यहाँ पर है, ठीक है। बोल रहा है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो Q आइटम कहाँ है, कॉर्नर्स पर, ठीक है। कॉर्नर्स पर है Q आइटम, कौन सा आइटम है, Q आइटम है कॉर्नर्स पर, और P आइटम है बॉडी के सेंटर पर। तो मैं बात करूँ Q आइटम की, किस आइटम की, Q वाले आइटम की, कहाँ पर है, कॉर्नर्स पर। कितने कॉर्नर्स होते हैं, 8, हर एक कॉर्नर पर हर एक आइटम का कितना कंट्रीब्यूशन होता है, 1/8। तो टोटल आइटम कितना आ गए, Q के 1 आ गए, कहाँ पर, कॉर्नर्स पर। अब मैं बात करूँ P की, P वाला कहाँ पर है, बॉडी के सेंटर पर। कितने फेस होते हैं,
6 फेस सेंटर पर, सॉरी फेस सेंटर पर, बॉडी के सेंटर पर नहीं, फेस सेंटर पर है। तो कितने फेस होते हैं? 6। हर एक फेस पे कितनी शेयरिंग होती है आइटम्स की? 1/2। तो कितना आ जाएगा? 3। अब आप इसकी रेशियो ले लो तो आपके पास आ जाएगा QP3। ये आपका आंसर आ गया। सो आई थिंक आपको समझ आएगा कैसे करते हैं। बट आपको इस क्वेश्चन में वो स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी कि ऐसे लिखना है कि एटम क्यू आर एट द कॉर्नर्स, देन फिर आप सॉल्व करना। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो, अ कंपाउंड इज फॉर्म बाय 2 एलिमेंट्स x एंड y, एटम ऑफ x एलिमेंट x फॉर्म HCP लैटिस, ये एक लैटिस होता है HCP लैटिस, एंड एलिमेंट y ऑक्यूपाई टेट्राहेड्रल वॉइड्स। देखो आगे ना वॉइड्स वाले, अब देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, आपको फॉर्मूला बताना है कंपाउंड्स का। तो देखो कैसे करा हमने क्वेश्चन। टेट्राहेड्रल वॉइड्स फॉर्म इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ एटम, हमने पढ़ा है। टेट्राहेड्रल वॉइड्स 2n होता है, वो स्टेटमेंट यहाँ लिखी हुई है। अब देखो, इट इज गिवन दैट ओनली वन ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स y, देयरफॉर रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स क्या आ जाएगी? 2:1 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 2:1 रेशियो आ गई। कैसे? जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं उनका कितना होता है? 2n होता है ना। और इसका मैं मान के चलता हूँ n, तो क्या आ जाएगी? 2:1 आ जाएगी। तो मैं कैसे लिखूंगा? x2y1 या x2y ऐसे भी लिख सकते हैं। सो आई थिंक आपको ये भी समझ आएगा कि हमने कैसे करा ये फॉर्मूला। नाउ मैं देखो बात करूँ अगले क्वेश्चन की। देखो इसमें है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इन विच एलिमेंट्स y फॉर्म CCP लैटिस एंड एटम x ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करा। देखो, जो y वाला है फॉर्म कर रहा है CCP, मतलब 8 इंटू ये तो आ गया 1 एटम। ठीक है, ये तो आपको पता है ना। मैं बात करूँ x और क्या कर रहे हैं, कितना? 1/3 टेट्राहेड्रल वॉइड्स का। कितना? 1/3। अब टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितना होते हैं? 2 टाइम्स होते हैं n के। n कितना दे रखा है इसमें? 1/3। तो 1/3 इंटू 2, 2/3 आ गया ना। अब इसकी और इसकी रेशियो ले लो। जैसे रेशियो लोगे तो देखो आप कैसे आ जाएगा। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो मतलब आपको एक चीज़ देखनी है, जो आपके टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं तो इसमें ना आपको एक नंबर लेट करना होता है। जैसे टेट्राहेड्रल वॉइड्स का मान लो 2n, तो जो दूसरा दे रखा है उसको आप मान लो n। अब अगर n की वैल्यू देखे ऐसे दे रखे, ये 1/3 या 2/3 ऐसे देगा, तो यहाँ पे 2/3 ऐसे आ जाएगा n की जगह, तो हो जाएगा आपके पास 4/3 है ना। अगर होता 1/3 तो आ जाता 2 इंटू 1/3, ये n का 1 रहेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन ऐसे करने हैं आपको। नाउ मैं बात करूँ, थोड़े से और क्वेश्चन देख लेते हैं इनके। तो देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो ये क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इन विच एलिमेंट्स y फॉर्म। देखो इसमें क्या बोल रहा है, एलिमेंट्स जो y है क्या फॉर्म कर रहा है? CCP लैटिस। और जो एटम x है वो ऑक्यूपाई कर रहा है 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। 2/3 मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं? 2n। अब n की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर? 2/3। तो 2 इंटू 2/3 क्या जाएगा? 4/3। तो देखो देखते हैं कैसे। देखो y फॉर्म कर रहा है CCP, तो y आ गया। ठीक है, अब x ऑक्यूपाई कर रहा है कितना? 2/3 किसका? टेट्राहेड्रल वॉइड्स का, तो आ जाएगा 4/3। कैसे? बता दिया। नाउ इसकी और इसकी रेशियो लोगे तो क्या आ जाएगा आपका? सी आ जाएगा, x 4/3 और y 1। अब ये 4/3 यहाँ चले आएगा। जैसे हम ऐसे लिखा था ना, जैसे हमने x और y की रेशियो ली x:y, तो कैसे लिखेंगे? 4:3 ऐसे तो लिखेंगे, है ना। जैसे हमने रेशियो ली ऐसे x और y, तो y के तो 1 है तो इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, 3 1 3 रहेगा, है ना। तो 4:3 तो x4y3 है ना। तो वो देखो ऐसे ही लिख दिया, x4y3 क्या आ गया? इसका फॉर्मूला आ गया कंपाउंड्स का। अब मैं बात करूँ इसके अगले क्वेश्चन की। देखो इसमें है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अब इसमें था टेट्राहेड्रल, इसमें है ऑक्टाहेड्रल। तो आप डिफरेंस समझ गए होंगे। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं? n होते हैं। अगर यहाँ टेट्राहेड्रल होता तो हम 2 से मल्टीप्लाई करते, बट इसमें टेट्राहेड्रल नहीं है, इसमें ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल कितने होते हैं? n। तो n की वैल्यू कितने है? 2/3। तो ये सीधा आ जाएगा आपके पास 2/3। ना इसका सॉल्यूशन देखते कैसे करा होगा। देखो, नंबर ऑफ y इन CCP, CC पर है तो ये भाई आ गया, CCP वालों को ये आ गया। ठीक है, अब मैं बात करूँ x वाले की। x वाला क्या क्या है? 2/3 किसका? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल पर 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते, नॉर्मल n होता है, तो 2/3 आ गया। अब मैंने क्या करा, इसकी रेशियो ली। जैसे मैंने इसकी रेशियो ली, x और y की रेशियो ली, तो क्या आ जाएगी मेरे पास? 2/3।
आ जाएगी। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ x2 एंड y3, ये क्या जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के ऊपर ही। देखो जो एलिमेंट्स y है वो क्या फॉर्म कर रहा है, HEP लैटिस। कौन सी लैटिस, HEP लैटिस। और एटम ऑफ x ऑक्यूपाई कर रहा है 1/3 किसका, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का। तो हम देख लेते हैं देखो कैसे y वाला कर रहा है, देखो तो सिंपल y x आ गया, ठीक है। इतना तो समझ गए कैसे करते हैं। x वाले की बात करते हो तो 1/3 इंटू 1 तो आ जाएगा 1/3, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि ये टेट्राहेड्रल नहीं है, ये ऑक्टाहेड्रल है, इसलिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करा ना। इसके रेशियो लेंगे x/y की तो आ जाएगा xy3, ये क्या आ गया, फॉर्मूला कंपाउंड का आ गया। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है, बड़ी प्यारी सी ट्रिक है। देखो अगर आपके पास फेस सेंटर, बॉडी सेंटर या प्रिमिटिव या सिंपल क्यूबिक मतलब कॉर्नर्स वाले आते हैं, मतलब मैं बोल सकता हूँ कॉर्नर्स वाले आते हैं, तो इनका तो आप समझ गए ना। मैं बात करूँ टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल के आते हैं, तो इसमें आपको ऐसे कुछ दे रखा होगा कि एलिमेंट्स वाई जो है, मतलब एटम जो वाई है वो फॉर्म कर रहा है HCP, CCP, ये सब एक यूनिट सेल होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको आप हमें क्या करना है, कॉर्नर्स वालों से लेकर चलना है। कैसे कि हर एक एटम की कॉर्नर्स पर कितनी शेयरिंग होते हैं, 1/8, टोटल आइटम टोटल कॉर्नर्स होते हैं 8, तो आ जाएगा आपके पास 1, ठीक है। और अगर आपके पास दे रखा हो ऑक्टाहेड्रल दे रखा है, जैसे आपको बोल रहे हैं 1/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल, तो इसको आप कैसे लिखोगे, सीधा 1/3 सिर्फ। बट अगर आपको दे रखा है 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल, तो इसको कैसे लिखोगे, 1/3। टेट्राहेड्रल में क्या होता है, 2n होता है, तो 2 इंटू n की वैल्यू ये थी, तो क्या आ जाएगा आपके पास, आ जाएगा 2/3। तो इन तरह से हम इन क्वेश्चंस को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना और थोड़ा सा शेयर कर देना, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो इसको थोड़ा सा चैनल को क्या कर देना भैया, सब्सक्राइब कर देना। गुड बाय, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।